दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के जो प्रमुख बांध रहेंगे वो हम आज वीडियो जो है वो कवर करेंगे बांध के ऊपर कि हरियाणा में कहाँ कहाँ मुख्य बांध है, कौन कौन से हैं, किस किस नदी में, किस डिस्ट्रिक्ट में, उनसे रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर है तो वो भी हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। सबसे पहले जो है वो है ताजेवाड़ा बांध जो है वो है, तो ये कहाँ पर है, किस नदी पे है। ये अब जो है ये प्रयोग में नहीं है। अब क्यों नहीं है प्रयोग में, आगे देखेंगे इसमें। ये जो बांध है ताजेवाड़ा, ये यमुना नदी के ऊपर बनाया गया था और इसका जो निर्माण था वो 1873 में जो है वो किया गया। अब यमुनानगर ज़िले में जो है ये है वहाँ पे। और फिर क्या होता है कि ये जो है किन्हीं कारणों से जो है वो टूट जाता है। और जब ये टूट जाता है तो उसके बाद फिर क्या होता है, इसकी जगह पे क्या बनाया जाता है, हथनी कुंड बांध जो है वो बनाया जाता है। इससे 3 किलोमीटर आ गया हथनी कुंड बांध। 1999 में इसको क्या है वो बना दिया जाता है। तो ताजेवाड़ा बांध नहीं है अभी, उसकी जगह पे क्या है, हथनी कुंड बांध है। ताजेवाड़ा बांध कब बनाया गया था, निर्माण 1873 में होता है। और उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाता है तो उसकी जगह फिर क्या कौन सा आता है, हथनी कुंड बांध। निर्माण कब होता है, 1999 में। ठीक है, हथनी कुंड बांध को क्या, इसको जो है वो मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि मछली पालन जो है वो, जो पानी रुकता है वहाँ पे बांध के लिए, उसमें जो मछली पालन बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, मछुआरों का स्वर्ग जो है वो बोला जाता है। और इससे 2 नहरें जो है वो निकाली भी गई हैं। एक है पश्चिमी यमुना नहर, जो पश्चिमी यमुना नहर है ये कहाँ पे है, ये हरियाणा में है। और एक है ईस्टर्न यमुना कैनाल, ठीक है, वो कहाँ पे, पूर्वी यमुना नहर वो कहाँ पे है, यूपी में वो चली जाती है। ओके, चलिए उसके बाद आता है जी पथराड़ा बांध। पथराड़ा बांध जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। पथराड़ा बांध भी यमुनानगर में है, ये सोम्ब नदी के ऊपर है, सोम्ब नदी के ऊपर है। और ये क्या है, जो सोम्ब नदी है वो यमुना की ही क्या है, एक सहायक नदी है। 1875-76 में जो है इसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, कई बार आपको सोम नदी ना दे करके शायद यमुना नदी भी दे सकता है कि पथराड़ा बांध कहाँ पर है, पथराड़ा बांध कहाँ पे आ सकता है, यमुना नदी पर आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि सोम नदी जो है क्या है, यमुना की एक सहायक नदी है। कहाँ पे है, यमुनानगर में है पथराड़ा बांध। उसके बाद आता है जी ओट्टू बांध। अब यमुनानगर में 1-2 बांध और आएंगे, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट आएंगे, वो भी जो है हमको याद करने हैं। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ नॉर्थ हरियाणा में 2 बांध पड़े हैं, ताजेवाड़ा, ये ताजेवाड़ा की जगह आप कह सकते हो हथनी कुंड, और दूसरा क्या सकता है जी, पथराड़ा बांध। ठीक है, अब हम बिल्कुल जो है वो पश्चिम की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ, सॉरी इसमें दक्षिण पश्चिम की तरफ जो है चले जाएंगे। और वहाँ पे कौन सा बांध आता है जी, ओट्टू बांध आता है। ओट्टू, ओट्टू बांध कहाँ पे है, सिरसा में है। नदी कौन सी है, घग्गर नदी है। अच्छा ये है कि इस बांध के बाद, ये जो बांध है इससे पहले जो है नदी को बोला जाता था घग्गर, और इसके बाद क्या बोला जाता है जी, हाकड़ा। ठीक है, हाकड़ा नदी, इसी वजह से आप देखोगे घग्गर हाकरा नदी पर है। तो ये हाकरा कौन सी है, घग्गर नदी ही हाकरा नदी है, जो ओट्टू बांध के बाद जो है वो बोली जाती है। निर्माण होता है इसका 1896 में। अच्छा, इसको वीराज बांध भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात आ गई है कि ओट्टू बांध को वीराज बांध भी जो है वो कहा जाता है। पहले धनुर झील के रूप में इसको जाना जाता था। क्या, धनुर झील। ठीक है, तो 3-4 चीज़ें याद रखेंगे हम, ओट्टू, हाकरा, वीराज बांध, धनुर झील। ठीक है, और सिरसा में जो है इसको बनाया गया है, 1896 में इसका निर्माण होता है। उसके बाद है कौशल्या बांध। कौशल्या बांध, अब बिल्कुल हम कहाँ पे आ गए हैं, हरियाणा के बिल्कुल नॉर्थ में आ गए हैं। पंचकुला जिला है, पिंजौर में ये बांध बनाया गया। कौशल्या बांध नदी है, कौशल्या नदी जो किसकी सहायक नदी है, घग्गर की एक सहायक नदी है। निर्माण 2008-12 में होता है, 8 में स्टार्ट, 12 में ख़त्म हो जाता है। और इसके पास 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जो कहाँ पे, पंचकुला में है, खोल ही रैतान और बीर शिकारगढ़। ठीक है, तो ये सब बातें किसके बारे में है, कौशल्या बांध। कौशल्या बांध पिंजौर में, पिंजौर कहाँ, पंचकुला में। नदी कौन सी, कौशल्या नदी, जो किसकी सहायक नदी है, घग्गर नदी की। निर्माण होता है 2008 से 12 में। 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं इसके पास, एक का नाम है खोल ही रैतान और दूसरी का क्या है, बीर शिकारगढ़। उसके बाद आता है जी अपने पास मसानी बांध। मसानी बांध जो कहाँ पे है, ये भी रेवाड़ी में है।
और जो हमारे दक्षिण हरियाणा की एक इम्पोर्टेंट नदी है साहिबी नदी, उस नदी पर जो है ये बनाया गया है। इसका निर्माण पूरा कब होता है जी? 1989 में इसका निर्माण पूरा हो जाता है। उसके बाद अनंगपुर बांध। अनंगपुर बांध बहुत पुराना बांध है। कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। इसके नाम से पता चला होगा कि इसको जो है वो 8वीं शताब्दी में किसने बनाया? तोमर वंश के राजा थे अनंगपाल फर्स्ट। अनंगपाल फर्स्ट ने अनंगपुर बांध का जो है वो क्या निर्माण कराया था। ठीक है। उसके बाद ओखला बांध। ओखला बांध कहाँ पे है? ओखला बांध है दिल्ली में है। और किस नदी के ऊपर है? यमुना नदी के ऊपर है। यमुना नदी के ऊपर हमने कौन से पढ़ा था बांध? यमुना नदी के ऊपर हमने हथनीकुंड बांध पढ़ा था। ठीक है, चलिए। अच्छा, हमने पढ़ा ओखला बांध दिल्ली में है, यमुना नदी पर है। एक बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, ओखला बर्ड सेंचुरी, उसको ये पानी देता है। ओखला बर्ड सेंचुरी को क्या करता है? ये पानी देता है। इस बांध से आगरा नहर निकलती है। ये बात इम्पोर्टेंट हो जाती है कि किस बांध से आगरा नहर निकलती है। आपका आंसर रहेगा ओखला बांध से आगरा नहर निकलती है। उसके बाद दीवान वाला खोल बांध। ठीक है, दीवान वाला खोल बांध यमुनानगर में है, यमुना नदी पर है। 2017 में खट्टर सरकार ने इसको मंजूर किया था। अभी तक जो है कंप्लीट नहीं हुआ है दीवान वाला खोल बांध। ठीक है, यमुना की सहायक नदी है खोल नदी। ठीक है, तो उस पर जो है ये बनाया जाएगा। उसके बाद है पाला बैराज। पाला बैराज जो है वो कहाँ पे है? ये बांध कहाँ पे? छोटा सा बांध है, फरीदाबाद में है। यमुना फरीदाबाद नहर पर जो है ये बनाया गया है पाला बैराज। उसके बाद है हमने पढ़ा है यमुना नदी। यमुना नदी पे 2-3 चीज़ें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो है बांध हैं। एक तो हमने यही पढ़ा था कि पाला बैराज है कहाँ पे? फरीदाबाद में। एक दीवान वाला खोल बैराज, वो भी कहाँ पे? यमुनानगर में। और तीसरा है हथनीकुंड, वो भी कहाँ पे है? यमुनानगर में है। ठीक है, तो यमुना नदी के ऊपर जो है ये 3 इम्पोर्टेंट बांध होने वाले हैं। उसके बाद साहिबी नदी पे हमने पढ़ा था मसानी बांध, कहाँ पे है? जगह है रेवाड़ी में। कौशल्या बांध, कौशल्या बांध बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो कौशल्या बांध कहाँ पे? पिंजौर में है। पिंजौर कहाँ पे? पंचकुला में। घग्गर नदी के ऊपर कौन सा है? घग्गर नदी के ऊपर ओट्टू बांध है, कहाँ पे? सिरसा में। इसके बाद इसको क्या बोला जाता है? नदी को हाकरा नदी बोला जाता है। और पथराड़ा जो बैराज है वो किस पे है? सोम नदी के ऊपर है, यमुनानगर में है। और जो सोम नदी है वो किसकी सहायक नदी है? वो सहायक नदी है जी यमुना की। ठीक है, अब घग्गर नदी के ऊपर हमने कौन कौन से बांध पढ़े हैं? अभी तक तो ये नहीं आए थे, बट ये इम्पोर्टेंट और हो जाए। जैसे एक ओट्टू बांध था वो घग्गर नदी के ऊपर था। तो एक है डागराना बांध और एक छामला बांध। ये छोटे छोटे बांध हैं, ये बस हमको याद रखने हैं। ठीक है, कि किस नदी के ऊपर है? ये डागराना बांध है और एक छामला बांध है। उसके बाद मसानी बांध हमने पढ़ लिया है। उसके बाद है जल बेहरा बैराज। तो ये कुरुक्षेत्र में है। किस नदी के ऊपर है? मारकंडा नदी के ऊपर है। नाम याद रखोगे, जल बेहरा। जल बेहरा बांध जो है कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में, मारकंडा नदी के ऊपर। उसके बाद घग्गर नदी से पंजाब में जोया और सुकर नाला निकलता है। ठीक है, अब कुछ जो इनसे नाले निकलते हैं, बांधों से बांध बनाए गए, वहाँ से एक नाला निकाल दिया, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो घग्गर नदी से पंजाब में 2 नाले निकाले गए जी, जोया और सुकर नाला। ठीक है, जो घग्गर नदी है उसके बाढ़ के मैदान को क्या बोला जाता है? नैली बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, एक है घाटा नाला। घाटा नाला जो है वो महरौली दिल्ली की पहाड़ियों से जो है वो निकाला गया है। भूरिया नाला बल्लभगढ़ की पहाड़ी से निकाला गया है। तिलपत ड्रोन जिसको आप बोलते हो, भूरिया नाला। उसके बाद एक नाला और है लंदोह नाला। ठीक है, राजस्थान के अलवर से निकलता है, फिरोजपुर जिरका को सिंचित करता है। कौन सा? लंदोह नाला। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने बांध पढ़ा, थोड़ा सा एक जो व्यू था वो किसके ऊपर डाला है? हमने नालों के ऊपर डाला है कि वहाँ से 1-2 कोई छुटपुट जो है वो नाला निकलता है, तो किसको जो है वो कहाँ पे रहता है, किसको सिंचित करता है, कहाँ पे वाटर सप्लाई वो करता है। ठीक है, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।